साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। मुझे जहर दिया गया था। तकरीबन एक साल में 718 केसेस मेरे पास पड़े हैं मैडम। किसी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, किसी की सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड होने के बाद ब्लैकमेलिंग के केस हैं, और कुछ ऐसे हैं जैसे कि आपका। डॉक्टर साहब, मैं आपके साथ आपके घर जाने के लिए तैयार हूँ। आपकी तबीयत इस काबिल नहीं है कि आपको अकेला छोड़ा जाए, आप मेरे साथ जा रही हैं। ये मुमकिन नहीं है हमजा, तुम भी जानते हो। मुमकिन तो बहुत कुछ नहीं था, लेकिन वक्त ने वो सब कुछ मुमकिन कर दिखाया जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। जरा अपना मोबाइल देना। क्या हुआ, हैरान क्यों हो रहे हो? तुम्हें बहुत पसंद है ना बोल्ड पिक्चर्स, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी कुछ तस्वीरें बना के दूं ताकि तुम जब चाहो उन्हें देख सको, एंजॉय कर सको। क्या हुआ, शर्म आ रही है? काश ये नजरें उस वक्त झुकी होती जब तुमने पाकीज़ा से उसकी तस्वीरें मांगी थी, तो आज उसका शुमार उन 718 लड़कियों में नहीं होता जिनकी इज्जत तुम जैसे मर्दों के लिए बाइसे तस्कीन बनी हुई है। अफसोस कि सजा तुम जैसे मर्दों को नहीं मिलती, उन 718 लड़कियों को भुगतनी पड़ती है जिनको इंसाफ दिलाने वाला कोई भी नहीं होता। कभी माँ बाप की इज्जत आड़े आ जाती है और कभी जमाने का खौफ, इसलिए तंग आके वो अपने हाथ से अपनी जान ले लेती है। दो ना अपना मोबाइल फोन, अपनी तस्वीरें बनाती हूँ और उन्हें वायरल जरूर करना हमजा, क्योंकि मैं खुदकुशी नहीं करूंगी और ना ही तमाशा बनूंगी, बल्कि तुम्हारा तमाशा बनाऊंगी। ये जो नजरें इस चार दीवारी के बीच में झुकी है ना, उनको सारे जमाने के सामने झुकाऊंगी, जैसे मेरी माँ, मेरी बहन और मेरी झुकी थी। तुम्हें वो सजा दूंगी मैं हमजा जिसके तुम हकदार हो। दो हमजा, सुन तो मुझे, उससे भागो नहीं हमजा।
साहब को बोल देना कि पूरी मार्केट में सेल लगवा कर देख लें, अगर मुझसे ज्यादा पैसे को दिलवा देना तो काम छोड़ दूंगा। अरे भाई मुझे 20 साल हो गए यहाँ काम करते हुए, तजर्बा है मेरा। जी आइए MBA वाले भाई। वो 352 वाले अपार्टमेंट का क्या बना जिस पर आप काम कर रहे थे? वो एक पार्टी को दिखाना था, बात हुई थी उनसे कल शाम को, और वो आए भी थे। 1 घंटा उन्होंने आपका इंतजार भी किया और आप मौजूद नहीं थे। मान गई, कुछ फैमिली प्रॉब्लम था, मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं फोन करके उनसे माजरत कर लेता हूँ। ओ भाई भाड़ में गई तेरी माजरत, समझा? ले लिया उस पार्टी ने किसी और एजेंसी के जरिए अपार्टमेंट। जा भाई सास की खिदमत कर, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मान गई, कह दिया ना, फारिग है, मुझे दुकान नहीं बंद करानी अपनी। चल निकल यहाँ से, शाबाश। अच्छा साफ करते हैं मेरा। क्या हिसाब? मैं 16 दिन काम किया है। ओ भाई तो उखाड़ा गया है 16 दिन में। तू तनख्वाह पे नहीं कमीशन पर था, और अब सास की खिदमत का कमीशन ही मुझसे लेगा क्या? तकरीबन 1 साल में 718 केसेस मेरे पास पड़े हैं मैडम। किसी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, किसी की सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड होने के बाद ब्लैकमेलिंग के केस हैं, और कुछ ऐसे हैं जैसे कि आपका मोबाइल स्नैच हो गया आफ्टर तस्वीर वायरल हो गई। किसके खिलाफ FIR? कौन गवाह बने? उसके लिए आपको हॉस्पिटल विजिट करना पड़ेगा। नहीं, मैं देखे बगैर कैसे आपको बता सकता हूँ? पेशेंट को आना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर साहब ये पाकीज़ा की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट। कैसे मुमकिन है? क्या हुआ डॉक्टर साहब? She is pregnant. क्या? अब एक काम करें, ये पाकीज़ा की डे फर्स्ट से लेकर अब तक की जितनी भी रिपोर्ट्स फौरन लेकर आइए। जी। कुछ हकीकतों को जुटलाया नहीं जा सकता किंजा, और ना ही एक ही छत के नीचे 2 अलग कमरों में जिंदगी गुजारी जा सकती है। नफरत हो रही है ना मुझसे, गुस्सा आ रहा है मेरी बातों पर, लेकिन तुम्हारी नफरत और तुम्हारा गुस्सा हकीकतों को झुटला नहीं सकते, और ना ही सच के आगे ढाल बन सकते हैं। ये सच है कि गुस्से और नफरत को मैंने अपनी ढाल बनाया हुआ है, लेकिन मुझे आप पे इस वक्त हंसी आ रही है। आप रिश्तों की बात कर रही हैं, सेब नहीं देता आपको। और जिनकी बातों में असर होता है वो अपनी नजरें चुराते नहीं, आंख में आंख डाल के बात करते हैं। और रही बात रिश्तों की, तो वो तो दिलों से जुड़ते हैं, पत्थर की दीवारों और छत से नहीं। मुझसे कोई उम्मीद ना रखे।
मेरा दिल पत्थर का हो गया है। हॉस्पिटल में दाखिल होने के 20 दिन बाद की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट क्लियर है। मतलब जो कुछ भी हुआ है वो हॉस्पिटल में हुआ है। रात की तारीकी में तो इंसान अपनी सच्चाई से भाग सकता है, मगर क्या करें कि दिन की तेज रोशनी हमारे सामने हमारी हकीकत लाके खड़ा कर देती है। आपके आंसू इस बात की गवाही हैं। क्यों उस बात के लिए खुद को अजियत दे रही हैं जो आपका सच ही नहीं है? क्यों उस गुनाह की सजा खुद को दे रही हैं जो आपसे सरजद ही नहीं हुआ है? मैं जानना चाहती हूँ क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप एक झूठे इल्जाम को सच मानकर खुद से बदला लेना चाहती हैं, या उस बात से जिस चोट ने आपकी ममता को चकनाचूर किया है आप उससे फरार हासिल करना चाहती हैं? मुझे लगता है एक बार लड़कर देखना चाहिए, एक बार अपनी पूरी ताकत आजमाकर हमला करके देखना चाहिए। वो ताकत जो खुदा ने आपको एक औरत और एक माँ के रूप में दी है। फिर रोज रोज फरार का रास्ता ढूंढने की कोशिश ना करनी पड़े।
रही हूँ, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सब क्या है हमजा? किससे लड़के आ रहे हो? नहीं हमजा, मेरी बात का जवाब तो दो। मैंने आपसे कहा भी था कि आप आराम कीजिएगा, लेकिन किचन से आने वाली खुशबू बता रही कि आप शायद खाना बना रही थी। मेरी बात को टालो मत, जो सवाल मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। किससे लड़के आ रहे हो? हालात से। मेरी हालत देख के घबराए मत, ये लड़ाई तो रोज होगी। अपने दिल को मजबूत कर ले। हमारी खातिर खुद को इतना बुरा मत बनाओ हमजा कि हमें अपना आप छोटा लगने लगे। सामने आपकी जात कभी छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी जात सिर्फ मुझसे नहीं आपसे जुड़ी है। और मैं खुद को नहीं, आपको बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं। चेंज। स्ट्रेंज, मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस रिपोर्ट के हिसाब से शी इज प्रेग्नेंट फॉर वीक। लुक एट, एंड यू नो 3 मंथ वो कोमा में थी, और इस हालत में एंड आई एम अफ्रेड टू से दैट शी वाज रेप्ड। बट एनीवे, मैं समझती हूँ कि अपनी तसल्ली के लिए हमें दोबारा टेस्ट करवाने चाहिए ताकि कोई डाउट ना रहे। Am I right? रूही, प्लीज फिलहाल इस बात का जिक्र तुम किसी से मत करो। I can understand. Don't worry. थैंक यू। कितनी मर्तबा समझाया है तुम्हें कि मेरे कमरे में मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं आना चाहिए, फिर कैसे आई वो? तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब दो मुझे। मैंने कहा था। आइंदा अगर तुम मेरी इजाजत के बगैर मेरे कमरे में आई ना तो वो हशर करूंगी तुम्हारा कि याद रखोगी, समझी तुम? आप ही मना कर दो इसे कि मेरे कमरे में ना आया करिए। अच्छा, मैं समझा दूंगा, आप अपने कमरे में जाएं प्लीज। समझा देना अच्छे तरीके से, मैं बकवास नहीं सुनना चाहती किसी की भी। अच्छा, मैं समझा देता हूँ। आप ही, मैंने कहा ना आप अपने कमरे में जाएं प्लीज। समझा देना। वैसे ही मुझे देर हो गई है, पार्टी में सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। अजीब तमाशा है, जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के कमरे में आता है, मुझे समझाना शुरू कर देता है। पागल समझा हुआ है मुझे, दिमाग खराब कर दिया मेरा। आप प्लीज दोबारा उनके कमरे में मत जाइए। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं वो आपको नुकसान ना पहुंचे। आपको लगता है मुझे मजीद कोई नुकसान पहुंच सकता है? मेरे पास तो हारने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपकी आपी को जरूर जीता हुआ देखना चाहती हूँ। उनके गुस्से का कोई अफसोस नहीं है मुझे। ये लो और भर लो इसमें अपनी वो कीमत।
जिसके बदले हम अपनी वो रही सही इज्जत बचा सकें, जिसका तमाशा लगाने तुम रोज चले आते। कीमत तो मैं अपनी ही मर्जी की दूं। इज्जत के बदले इज्जत। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। आप ही खाना बनाकर लाई हूं मैं। जब से आप लोग गए हैं अकेले घर में दिल ही नहीं लग रहा। अब वैसे भी खाना 2 लोगों के लिए बनाया जाए, 3 लोगों के लिए या एक, वक्त तो उतना ही लगता है। कल ऑमलेट बनाते हुए हाथ काट लिया उसने। आज पता नहीं क्या कर ले, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही खाना बनाकर ले आती हूँ। जिस इंसान ने घर में हाथ बढ़ाकर पानी तक ना पिया, आज पता नहीं उसे क्या क्या करना पड़ रहा है। खाना गरम है, आपके लिए मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अच्छा, हमजा आएगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसे खाना गरम करके दे दूंगी। क्या साबित करना चाह रहा था हीरो बनकर? ये यूनिवर्सिटी लाइफ नहीं है जहां तू किसी को मारेगा तेरी वाह वाह होगी। ये प्रैक्टिकल लाइफ है। यहां हालात को बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। काफी चीजों में सब्र से काम लेना पड़ता है। खाना पीना, घर का किराया, एक ही आसरा था, वहां तुम मार कुटाई करके आ गए। नहीं, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझसे बोलते। पैसों के लिए नहीं मारा मैंने। तो फिर किस बात का गुस्सा है? ये फैमिली को लेकर कोई भी बात करेगा ना तो मारूंगा, एक बार नहीं 100 बार मारूंगा। ये जो कुछ भी हुआ मुझे उसका अफसोस नहीं है। दोबारा किसी ने आंटी या किंजा को लेकर बात की तो दोबारा मारूंगा उसे। जब देखते हैं कोई और जॉब देखते हैं तेरे लिए। रिलैक्स। अस्सलाम वालेकुम। घर से बाहर घर वालों के लिए लड़ते हो, इसलिए घर से हिसार में निकलना चाहिए। मुझे अंदाजा है तुम्हें पैसों की जरूरत है, तो ये कुछ पैसे हैं, ये रख लो। कमाल करती हैं। एक लम्हे इतना मान दिया कि मैं खुद को मजबूत महसूस करने लगा और दूसरे लम्हे पैसे देकर कमजोर कर रही हूं। मेरे इरादों को कमजोर ना बनाए। मैं ये लड़ाई अपने बलबूते पर लड़ना चाहता हूं। अच्छा, अल्लाह की अमान।
आप अपनी सीवियाँ ड्रॉप कर दें, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। रोना चाहूँ तो आंसू ना आए ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। हम कहाँ जा रहे हैं? क्लिनिक जा रहे हैं, आपके कुछ टेस्ट करवाने। टेस्ट? क्यों? मैं आपसे कहा था ना कि कुछ रूटीन के टेस्ट होंगे, करवाने होंगे। मैं ठीक तो हूँ ना? आपको भरोसा नहीं है मुझ पर? सॉरी, वो मैं डॉक्टर से बात कर रहा था, कल तक आपकी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे बाजार तक छोड़ सकते हैं? ओके। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। कितने बजे आओगी पिक करने मुझे? 6 बजे। बीबी जी क्या हो गया है? आप चलिए मेरे साथ नीचे। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। क्या हो गया? कौन सी कयामत आ गई है? मैं फोन पे बात कर रही थी। वो फिर आ गई हैं। कौन आ गई है? वो हमजा साहब की बीवी। क्या? उनको आने किसने दिया अंदर? तुमने इजाजत कैसे दी उन्हें अंदर आने की? वो चौकीदार ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने दरवाजे पे शोर मचाना शुरू कर दिया, इसलिए। खुदाया, हटो मेरे सामने से। आपने तो बहुत जल्दी हार मान ली। ये सास बहू की जंग है, बेटे को बीच में ना लाइए आप। आपको क्या लगता है हमजा रोक सकता है मुझे? कुछ नहीं कर सकता वो, बेबस बेचारा सजा पूरी कर रहा है अपनी। मेरे पास तुम्हारी फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। ये बताओ क्यों आई हो यहाँ?
वलीमा वलीमा कर रहे हैं ना आप लोग? नहीं नहीं, मेरी तरफ ऐसे घूर के मत देखिए। वलीमा तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना मैं करूंगी आपके घर के बाहर धूमधाम से। अंकल से डेट पूछ के मुझे इत्ला कर दीजिएगा। चलती हूँ। और हाँ, इस घर के सारे नौकरों को ये बता दीजिए कि मैं इस घर की बहू हूं। आइंदा मुझे कोई दरवाजे पे रोकने की हिम्मत ना करे, और ना वो तमाशा करूंगी आप अच्छी तरह समझते हैं। इतनी बुरी शक्ल बना के क्यों बैठे हो? कल डैड ने मुझसे बहुत सीरियस बात की है। ओह, कहीं फुप्पो के बेटे की एंट्री तो नहीं हो गई लाइफ में? मेरी कोई फुप्पो नहीं है। हाउ सैड। डैड चाहते हैं मैं MBA पूरा करने के बाद उनका बिजनेस संभालूं। तो ये तो अच्छी बात है। वैसे बाय द वे हमजा, ना शुक्रेपन की भी ना एक हद होती है यार। ना शुक्रेपन वाली बात नहीं है। डैड ने सब कुछ बहुत मेहनत से बनाया है। जब भी अपने बिजनेस की बात करते हैं ना, उनकी आंखों में खास चमक होती है, जैसे कुछ जीत लिया उन्होंने। मुझे डर है मैं उनकी इस जीत को हार में ना बदल दूं, जो कि कभी भी नहीं हो सकता। इतना तो मुझे तुम पे यकीन है। और बाय द वे, अगर कभी भी तुम्हें लगे ना कि तुम हारने वाले हो, तो अपनी जीत का नाम पाकीज़ा रख देना। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे इतना भरोसा है कि तुम पाकीज़ा को कभी नहीं हारोगे। चलो अच्छा हुआ, हंसते हुए कितने प्यारे लगते हो। अच्छा मुझे ये बताओ, अपने डैड के ऑफिस में जॉब दोगे? मुश्किल। क्या कर रहा हूं। तुम्हें क्या जरूरत है जॉब करने की? इतनी खूबसूरत तुम्हें लड़की मिलेगी अपने जॉब में। तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, तुम मेरा ख्याल रखो। पहले से ही सोच लिया सब कुछ। क्या जरूरत है पढ़ने की, जॉब तो पक्की है। हेलो, अपने घर का एड्रेस सेंड करो।
मुझे फौरन आना तुम्हारे पास। इस तब्दीली की वजह जान सकता हूँ? बहुत अजीब वजह है, आप नहीं समझ सकेंगे। समझने की कोशिश कर सकता हूँ। तो बस यूँ समझ लीजिए जैसे कि कुछ अपनों से पर्दा वाजिब हो गया। ये लो और भर लो इसमें अपनी वो कीमत, जिसके बदले हम अपनी वो रही सही इज्जत बचा सकें जिसका तमाशा लगाने तुम रोज चले आते हो। और इसमें वो सब कुछ भर लेना जिसका ताल्लुक तुम्हारे इस बेहुदा रिश्ते के साथ है, ताकि मैं आइंदा तुम्हारी शक्ल भी ना देखूं। खुशी हुई, मायूस नहीं किया आपने मुझे। आपसे मुझे यही तवक्को थी कि आप हर चीज की कीमत लगाते होंगे, मगर अफसोस बहुत कम कीमत लगाई है आपने इस बेहुदा रिश्ते की। बल्कि आप कोई कीमत अदा ही नहीं कर सकते, और ना ही मैं इतनी गिरी हुई हूं कि अपनी बहन की जिंदगी की सौदेबाजी करूं। अपनी औकात में रहो। औकात तो आप लोगों ने दिखा दी है, रिश्तों को पैसों में तोल के। लेकिन आपकी गलती भी नहीं है, ऐसा ही होता होगा आपके खानदान में। कीमत तो मैं अपनी ही मर्जी की दूं, इज्जत के बदले इज्जत। पहली बार आए आप हमारे घर, चाय जरूर पी के जाइए। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे माँ बाप की बेइज्जती हो रही है और तुम यहाँ सर झुकाए खामोशी से खड़े हो। ऐसी तो तरबियत नहीं की थी हमने तुम्हारी। चले यहां से। जैसी माँ वैसी बेटी। साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई।
सजा की शर्त पे ये रिश्ता कायम हुआ है। इसे प्लीज खालिस रहने दें, अपनी हमदर्दी से मिलावट ना करें इसमें। उसके माँ बाप है वो। पाकीज़ा मेरी बहन थी मेरी वो। आपके बेजान जिस्म में एक नई जान बढ़ चुकी है। आप मां बनने वाली हैं।